हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ फिर से रैंडम बाबा के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि वेब डेवलपमेंट के रिलेटेड या फिर डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड मैं कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देते रहूँगा। और इस फील्ड पर मैं एक अकेला बंदा नहीं हूँ जो इस प्रॉब्लम को मैंने फेस किया है। मेरे साथ मेरे दोस्त आदित्य भी है। हाय। इन्होंने भी मेरे साथ ही पढ़ाई किया था, हालांकि इसका जो बैच था वो अलग था। ये डिजिटल मार्केटिंग में था, मैं वेब डेवलपमेंट में था। खैर, इनसे मैं कुछ सवाल पूछूंगा डिजिटल मार्केटिंग के रिलेटेड, क्योंकि इनमें बहुत एक्सपीरियंस है। इन्होंने ऑलरेडी, इनके पास प्लेसमेंट है, अभी प्रैक्टिकल इनके पास है। तो कुछ सवाल इनसे मैं पूछूंगा। तो सबसे पहले आदित्य भाई, आपसे हाय मुलाकात करके बहुत अच्छा प्रताप लगा, भाई, बहुत बहुत दिन बाद। दिनों बाद मिला, अच्छा लगा आपसे मिलके। जी बिल्कुल, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। तो इनसे सबसे पहला सवाल, जब एक बंदा इस फील्ड पर आना चाहता है तो उसको सबसे पहले क्या सोचना चाहिए, बता दीजिए पहले। देखो, इस फील्ड में जब कोई भी नया अगर उतर रहा है, बहुत बढ़िया फील्ड है। उसको सोचना नहीं चाहिए कि अभी का टाइम देखो एंड आने वाला टाइम क्या है। अभी इवन हम लोगों की इंडियन गवर्नमेंट भी बहुत सपोर्ट कर रही है डिजिटल लाइन को। तो अभी के टाइम में एंड आने वाले टाइम में भी कोई अगर डिजिटल मार्केटिंग करना चाह रहे हैं तो बेशक बिना सोचे समझे कर लो, क्योंकि ये बहुत अच्छी लाइन है। ये फील्ड में अगर आप उतरते हो बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा एंड इस फील्ड में स्कोप भी बहुत अच्छा है, क्योंकि सब कुछ आजकल देखने जाए तो डिजिटली हो रहा है। जितने भी काम हो कुछ हो, हर एक कंपनी लोग भी आजकल वेबसाइट बनाते हैं। छोटे से छोटे बिजनेस लोग भी अपने आप को डिजिटली प्रमोट करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं, तो उसमें डिजिटल मार्केटिंग लोग जो करते हैं उन लोगों का बहुत रिक्वायरमेंट होता है। एंड सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग ही नहीं, वेब डेवलपर्स लोगों का भी बहुत रिक्वायरमेंट है ये डिजिटल एरा में। जी जी बिल्कुल। इसमें मैंने आपसे पूछ लिया और आपने आंसर बहुत अच्छे से दिया है, लेकिन मेरा क्वेश्चन यही है कि जब वो सीखना चाहेगा, अंदर में जितने इंटरेस्ट जगेगा कि मुझे सीखना ही है, तो कैसे कहीं पर जाकर के एडमिशन लेगा, कहीं स्कैम की चक्कर में ना पड़ जाए। मतलब इंटरेस्ट तो बहुत है अंदर में, कहीं सीखने का तो जो दिलचस्प है हाँ। अंदर में बहुत होता है ना, तो इस इमोशनल में लोग क्या फंस जाता है कि स्कैम के चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इस चक्कर में क्या करना है नए नए बच्चों को। देखो, ऐसा स्कैम जो चीज़ भी अच्छी निकलती है मार्केट में, जो ट्रेंडिंग भी होती है, ज़रूर वो सब चीज़ का स्कैम भी होता है। तो वही बोलना चाहता हूँ, आप लोग स्कैम में मत फंसना। कहीं पे भी अगर आप सीखना चाह रहे हो, अगर आप लोग कहीं एडमिशन नहीं भी लेते हो, तो अगर नॉर्मली आपको सीखना है, आप यूट्यूब से भी सीख सकते हो। यूट्यूब में भी बहुत सारे कंटेंट होते हैं इस फील्ड के रिलेटेड। एंड सिर्फ ये याद रखना कि कोई भी कोर्स आप ऑनलाइन परचेज मत करना। जैसे फेसबुक में भी मिलेगा, इंस्टा में भी मिलेगा, यूट्यूब में भी मिलेंगे। तो वो कोर्सेस वो सब परचेज मत करना, क्योंकि वो सब कोर्सेज परचेज करने से स्कैम हो सकता है, क्योंकि इतना उन लोग डिटेल में सिखाते नहीं है। ठीक एंड है। ऊपर से अगर आप एकेडमी या कोई इंस्टीट्यूट से करना चाहते हो तो एडमिशन लेने से पहले उस इंस्टीट्यूट के बारे में देखो, यूट्यूब में देखो, सोशल मीडिया अकाउंट देखो, उनका वेबसाइट देखो, पूरा इन्फॉर्मेशन लो उन लोगों के बारे में। यहाँ पर मैं आपको आपको थोड़ा सा रोकना चाहूँगा। वेबसाइट में जब हम देखेंगे तो उसका हिस्ट्री देखेंगे, क्या फिर उसका क्या क्या सिखाया है लोगों को, उसका तो सारे डिटेल्स वेबसाइट में ज़रूर होंगे। लेकिन कुछ उसमें ना वो रेटिंग भी दिया होता है उस हाँ। इंस्टीट्यूट का। तो हम उसको कैसे सही मान सकते हैं कि ये रेटिंग जो है ऑनलाइन में हम कैसे सही मान सकते हैं। फिजिकली जो होता है, जो हम फिजिकली थोड़ा सा जांच कर लेता है, उसमें अच्छा मिलता है मेरे ख्याल से। जब हाँ मैं, हाँ। तो वो तो कैसे वही विश्वास करता है। ये चीज़, मतलब जैसे इसने अतब भाई ने बोला है कि कोई इंस्टीट्यूट का बहुत अच्छा रेटिंग होता है, तो वैसे ऑब्वियसली जो लोग भी प्रमोट करेंगे तो ऑब्वियस सा बात है सब कोई अपने आप को अच्छा ही दिखाएंगे। तो उस टाइम पे क्या करना है, जैसे आप लोग ने वो इंस्टीट्यूट के बारे में रिसर्च किया या देखा, उनका अगर फेसबुक अकाउंट है या इंस्टा अकाउंट है, और उसमें अगर उन लोगों के फॉलोअर्स है, तो कोई भी रैंडम फॉलोअर्स लोगों को आप मैसेज करके उनको पूछो कि उन्होंने वहाँ से किया है कि नहीं किया है। एंड अगर किया है तो उन्होंने, उनका टीचिंग प्रोसीजर कैसा है, सिलेबस कैसा है, प्लेसमेंट उन लोग कैसे देते हैं। एंड इवन अगर उनके वेबसाइट में आप गए हो, वेबसाइट में जाके उन्होंने मतलब अपने स्टूडेंट्स लोगों का भी उन लोग फ़ोटो या इमेज नाम के साथ दिया हुआ रहता है, तो आप लोग वो स्टूडेंट्स लोगों को इंस्टा में नहीं तो फेसबुक में ढूंढ के कनेक्ट करने की कोशिश करो, उनको मैसेज ड्रॉप करो पूछने के लिए कि अगर उन्होंने यहाँ इस इंस्टीट्यूट से मतलब हाँ 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 डिजिटल बिल्कुल, मार्केटिंग या वेब डेवलपमेंट कुछ भी सीखा है, यही तो एक पॉइंट है। वो चीज़ मतलब उन लोग ने कैसे सिखाया, उन लोगों को अच्छा है कि नहीं। एंड प्लेसमेंट, जैसे उन लोग बोलते हैं कि सिखाने के बाद प्लेसमेंट देते हैं,
तो वो चीज़ उनको पूछो कि सच में उन लोग वहाँ से सिखाने के बाद प्लेसमेंट देते हैं या नहीं। वैसे इन्फॉर्मेशन गैदर करो जितना बाहर से, मतलब उस इंस्टीट्यूट के रिलेटेड जिन लोग ने कोर्स किया है या कुछ भी किया है उनसे आप मिल के अगर बात भी मिलना तो शायद ही पॉसिबल होगा। इवन एटलीस्ट ऑनलाइन अगर आप उन लोगों से बातचीत कर लेते हो, इन्फॉर्मेशन गैदर कर लेते हो, तो आपको उस इंस्टीट्यूट के बारे में मतलब एटलीस्ट पता चल जाएगा कि ठीक है चलो यहाँ से करना है कि नहीं। एंड और एक बात, जो भी इंस्टीट्यूट में आप करने जाओगे पहले तो ये उनको पूछना कि ठीक है ये कोर्स कितने टाइम का है। उन लोग सब ब्रीफिंग तो उन लोग खुद ब खुद देंगे ही कोर्स के बारे में। प्लेसमेंट के बारे में जरूर पूछना है। उनको ये भी पूछना कि आपका किन लोगों का कंपनी के साथ टाई अप है, वो कंपनी के नाम बताओ या उन लोगों के ब्रोचर में होता है, तो वो चीज़ भी आप लोगों को चेक करना चाहिए। एंड उनका यूट्यूब चैनल ये सब भी चेक करना, क्योंकि मोस्ट जो अच्छे इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो स्कैम नहीं होते हैं, जो ये स्टूडेंट लोगों को प्लेसमेंट मिलता है उन लोग उस प्लेसमेंट का वीडियो भी, मतलब स्टूडेंट के वीडियो बना के भी उन लोग अपलोड करते हैं यूट्यूब में। तो वो चीज़ आप जरूर ध्यान पे रखना। एक और लास्ट सवाल मैं इनसे पूछना चाहूँगा, जब हम सीखने चाहते हैं दिल में बहुत सारा इंटरेस्ट होता है और उस वक्त पैसों का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल वहाँ पर होता है। क्योंकि ना जब लोग कहते हैं, खुद को एडवर्टाइज करते हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट आपने भी देखा होगा जो मतलब स्टूडेंट्स को ऐसे बता दे कि ऐसे पढ़ो, ये स्किल सीखो और बहुत सारे पैसा है, अनकाउंटेड पैसा है। तो जब पैसा के चक्कर में जब लोग पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं फंस जाएगा वो लड़का। तो सबसे पहले क्या पैसे के मामले में पैसों की तरफ देखना है या फिर स्किल की तरफ देखना है? स्किल की तरफ देखो पैसा का लालच सब लोग देंगे, सब लोग बोलेंगे बहुत पैसा है। नो डाउट इस फील्ड में बहुत पैसा है, लेकिन ये पैसा आसानी से डायरेक्ट नहीं आता है, इसमें बहुत टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल पैसा जनरेट करने के लिए सब लोग तो बोल देंगे बहुत पैसा है। उन लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उन लोग एस्टेब्लिश्ड है, अभी है, उन लोग एस्टेब्लिश हो चुके हैं। तो इसलिए उनके पास बहुत सारा पैसा आ रहा है। लेकिन स्टार्टिंग इनिशियल स्टेज में जो भी घुसता है हाथों हाथ इतना पैसा नहीं कमा पाएगा। तो वो चीज़ ध्यान में रखना, ऐसे फंस मत जाना। हर एक चीज़ के लिए टाइम लगता है। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी घुस गए, आपने स्किल लर्न कर लिया तो बस स्किल लर्न करने के बाद ही आप ढेर सारा पैसा कमाओगे। ये पैसों का लालच तो बहुत दिखाएगा, ये टोटली मिथ है। वही तो स्किल बहुत बढ़िया है, डिजिटल मार्केटिंग हो, वेब डेवलपमेंट हो, बहुत डिमांड है, बहुत जॉब है, बहुत अपॉर्चुनिटी भी है, फ्रीलांसिंग है, बहुत कुछ आप कर सकते हो, बहुत अच्छा फील्ड है। लेकिन सिर्फ ये सब चीज़ें ध्यान में रखना है। किसी भी इंस्टीट्यूट या कुछ भी कोर्स लेने से पहले रिसर्च करना आप लोग उस बारे में। रिसर्च जितना करोगे उतना आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद रहेगा, आपको नॉलेज मिलेगी। बिल्कुल। अभी तो आपका मेरे ख्याल से 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया होगा इस फील्ड पर। हाँ, मेरा इस फील्ड में इतना 3 साल का एक्सपीरियंस हो गया। तो इनसे और क्या ही पूछेंगे, अभी इतना गहराई में नहीं जाएंगे, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन जो महत्वपूर्ण होता है वो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने की कोशिश करूँगा। शुक्रिया दोस्तों। चलो, थैंक यू।